बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। यूनिट नंबर 7 हम शुरू करने लगे हैं। यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ज़रा, ग्राफ के बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ओवरव्यू कर लेते हैं। ये जो लाइन है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाई वाली लाइन होती है, और लेफ़्ट टू राइट जो लाइन है ये एक्स की लाइन होती है। दरमियान में यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये इतना पार्ट, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसी तरह ये आपके पास थर्ड आ जाएगा और ये फोर्थ है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्वाड से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है 4। ठीक है जी। अब इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो देखिए ज़रा, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। देखें ज़रा, हमने लोकेशन बतानी है पॉइंट्स की प्लेन के अंदर। प्लेन क्या है? ये देखें, ये आपके पास जो एक्स वाई है ये एक प्लेन है। ठीक है, एक सरफेस है। ठीक है, ये जो लाइन है एक्स नेगेटिव और एक्स एक्सिस, और ये इसी तरह वाई ओरिजिन और वाई नेगेटिव एक्सिस बनती है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने बताना है कि पॉइंट्स कहाँ पे आ रहा है जो उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो ऐसे अगर पॉइंट दिया हुआ ना, यहाँ पे हो सकता है 5 लिखा हो, 3 लिखा हो, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो पॉइंट में पहली वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वाली वाई की होती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चैप्टर टोटली ही इस चीज़ के ऊपर है। अब देखिए ज़रा, पहला पार्ट है एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब ये होगा कि एक्स जो है ना वो पॉजिटिव है। तो देखें ज़रा, एक्स पॉजिटिव कहाँ पर आता है? इस साइड पे आता है, ये एक्स पॉजिटिव की लाइन है। अब देखें, ये जो पार्ट है ना, ये एक्स का हाफ नहीं है, ऐसे ही है ना, ये हाफ आ गया। हाफ ग्राफ ये वाला हमारे पास आ गया, क्योंकि इधर ये सारे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी। ठीक है जी। तो ये वाला हाफ पोर्शन इसका कवर हो रहा है एक्स पॉजिटिव से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राइट हाफ प्लेन। तो ये राइट साइड पे ना हाफ प्लेन एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस देखें ज़रा, ये जो है ना नेगेटिव वाई एक्सिस भी है यहाँ पे, ये ना वाई एक्सिस नेगेटिव का भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इसके साथ शो हो रहा है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ग्रेटर दैन ज़ीरो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है ना फर्स्ट, इसमें ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। उसके बाद है एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। देखें, एक्स वाली जो लाइन है ना, मिसाल के तौर पर एक्स इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक्स इज इक्वल टू 1 हो, तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसे। अगर x 0 है तो उसका मतलब फिर यहाँ पे लाइन होगी, तो फिर हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये लाइन किसके ऊपर लगेगी? y एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? y एक्सिस के ऊपर। ठीक है जी। चौथा पार्ट है y इज इक्वल टू 0। सेम पार्ट नंबर 3 की तरह y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू यहाँ पे ऐसे होंगी तो इस तरह लाइन लगेगी। अब अगर y 0 है तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे लाइन आएगी। तो ये x एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो और वाई लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, वाई जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 0 है, यानी कि ये 0 भी हो सकता है और 0 से छोटे, यानी 0 और 0 से छोटे जो नेगेटिव वाले नंबर हैं वाई के, वो वाले। अगर देखा जाए तो अब x की वैल्यू यहाँ पे जो है ना वो पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव है और y समझ लें कि नेगेटिव है, क्योंकि 0 तो रीजन पे होता है ना, लेकिन बात हुई है नेगेटिव की भी। तो देखें, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है जी हमारे पास।
उसके बाद है x0 और y0, यानी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये जो ओरिजिन है यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ओरिजिन में आ रहे हैं जी। उसके बाद है पार्ट नंबर 7, x इज इक्वल टू वाई, यानी जो वैल्यू x की है वही y की है। देखिए ये अगर लाइन हम ऐसे लगाएं ना, ये x इक्वल टू वाई जो है ना, ये पॉजिटिव लिखा हुआ, नेगेटिव नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ 45 का, अगर एंगल बना हो यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट हो, ये इधर से अगर 1 है तो इधर से भी ये 1 होगा, इस तरह ये इधर से अगर 2 है तो इधर से भी 2 होगा, इस तरह इधर भी। ठीक है, अगर x माइनस का है तो y भी माइनस का। ठीक है जी, माइनस माइनस वैसे आपस में कट जाते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर ही आएगा आपके पास। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं एक ऐसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं जो कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को हाफ से कट कर रही है, यानी बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट्स में इसलिए क्योंकि x और y आपस में बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद है जी 8वां सवाल, 8वां पार्ट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 है और 3 से बड़ी भी है। देखें यहाँ पे x यहाँ पे 3 आ गया मिसाल के तौर पर, 3 भी है और इससे आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे आएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन, यानी ऑन किसके ऊपर, 3 के ऊपर, यानी ऐसे पॉइंट जो 3 के ऊपर आ रहे हैं, एंड राइट साइड ऑफ द लाइन, और 3 के ऊपर जो लाइन लगेगी उसकी राइट साइड पर जितने नंबर आ रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद है 9 वाला पार्ट, y ग्रेटर देन 0, यानी कि y जो है वो पॉजिटिव है। तो देखें ज़रा, y पॉजिटिव यहाँ पे होता है। ठीक है, x एक्सिस ये है, इसके ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द सेट ऑफ पॉइंट लाइन अबव x एक्सिस, ऐसे पॉइंट जो कि y एक्सिस से ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, y एक्सिस से नीचे की तरफ जो है ना, सॉरी x एक्सिस से नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव होते हैं और x एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए जो y अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है x के एक्सिस के ऊपर वाली जो नंबर्स हैं वो y पॉजिटिव होते हैं। अब 10वां पार्ट है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन। देखें ज़रा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड के अंदर x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो वो कह रहा है आपने ये बताना है कि x और y जो है वो उनके ऑपोजिट साइन है। तो एक तो 2 में ऑपोजिट है क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, और यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करवाई है इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।